नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरि मोहन जी के ट्रिक पर। आज हम साइंस का नया टॉपिक कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये डिफरेंस देख लेते हैं कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग संरचनाएं हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, कोशिका भित्ति सेल वॉल जो है वह प्लांट सेल में कोशिका पादप कोशिका में पाई जाती है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, उनमें भी पाई जाती है। और पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होता है। तो यहाँ हम ये डिफरेंस देख लेते हैं कि कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है, यानी कि इसकी उपस्थिति। तो कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन लगभग सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, सभी कोशिकाओं में उपस्थित होती है। चाहे वह प्लांट सेल हो, चाहे वह एनिमल सेल हो, लगभग सभी कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो सेल के चारों ओर की बाउंड्री का निर्माण करती है। पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वह इसी सेल मेम्ब्रेन, इसी से कोशिका झिल्ली के बाहर की साइड में होती है। तो कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, आंसर होगा सभी कोशिकाओं में, सभी प्रकार की कोशिकाओं में। जबकि यही क्वेश्चन आ जाए कोशिका भित्ति का, कि कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, तो उसमें यदि ऑप्शन के अनुसार, यदि ऑप्शन है पादप कोशिकाओं में, जीवाणु कोशिकाओं में, कवक में, तब तो हो जाएगा सभी में, तीनों में होता है। लेकिन केवल पादप कोशिकाओं में, बाकी दूसरी एनिमल सेल वगैरह हो, तब हम उत्तर लिखेंगे केवल पादप कोशिकाओं में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कोशिका झिल्ली के चारों ओर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका झिल्ली जो है वह जल के लिए किस प्रकार की होती है। तीन यहाँ पर ऑप्शन होते हैं। एक होता है पारगम्य, परमिएबल। दूसरा ऑप्शन है अर्ध पारगम्य, सेमी परमिएबल। तीसरा ऑप्शन होता है चयनात्मक पारगम्य, सिलेक्टिवली परमिएबल। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार, जल के लिए कोशिका झिल्ली होती है, तो आंसर होगा अर्ध पारगम्य। अर्ध यानी आधा, सेमी परमिएबल, अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य, जिसका अर्थ होता है आधे जो पदार्थ हैं वो कोशिका झिल्ली के अंदर जा सकते हैं, आधे नहीं जा सकते, जो उनका डायमीटर है उसके अकॉर्डिंग। तो कोशिका झिल्ली जल के लिए है, सही उत्तर होगा अर्ध पारगम्य। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है निर्माण। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, या कोशिका झिल्ली बनती है। तो सही उत्तर होता है लिपिड और प्रोटीन से। लिपिड व प्रोटीन, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन क्या होते हैं, लिपिड का मतलब वसा। तो कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है, एक ऑप्शन आपको दे दिया लिपिड से, दूसरा ऑप्शन मिल गया प्रोटीन से, थर्ड ऑप्शन मिल गया लिपिड व प्रोटीन दोनों से। तो सही आंसर जो होगा वह लिपिड और प्रोटीन, वसा तथा प्रोटीन दोनों जो हैं इनसे मिलकर के कोशिका झिल्ली बनती है। एक्स्ट्रा में हम पढ़ना चाहें तो इसमें तीन परत होती है, थ्री लेयर है, जिसमें दो जो लेयर होती है, परत है, वो लिपिड की होती है। तो लिपिड का, वसा का एक द्विस्तर है, दो स्तर इसमें लिपिड के होते हैं। बीच के अंदर जो है वो प्रोटीन इसके अंदर धसी हुई होती है। ये इसकी जो
स्ट्रक्चर है, संरचना है, इसको अलग अलग साइंटिस्ट ने समझाया है कि कैसे लिपिड और प्रोटीन आपस में बंधे हुए होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मान्य मॉडल है, सर्वमान्य जो मॉडल है, जो कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाता है, इसकी स्ट्रक्चर को समझाने वाला जो सर्वमान्य मॉडल है, उसका नाम है तरल मोज़ेइक मॉडल। तो इसकी संरचना को समझाने वाला सर्वमान्य मॉडल का नाम वह है तरल यानी लिक्विड मोज़ेइक, तरल मोज़ेइक मॉडल। तो इस मॉडल का नाम भी कई बार पूछा गया है। कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने वाला सर्वमान्य मॉडल है। तो कई मॉडल है, लेकिन सबसे ज्यादा मान्य है तरल मोज़ेइक मॉडल, लिक्विड मोज़ेइक मॉडल। यानी इसमें लिपिड और जो प्रोटीन है वो तरल रूप में एक मोज़ेइक स्ट्रक्चर के अंदर व्यवस्थित होते हैं। ये मॉडल इसी बात को समझाता है। अगला क्वेश्चन आता है प्रतिपादन। कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने वाले तरल मोज़ेइक मॉडल का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक हैं। आंसर होगा सिंगर व निकोलसन। दो साइंटिस्ट हैं, सिंगर व निकोलसन। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार। तरल मोज़ेइक मॉडल का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक हैं सिंगर व निकोलसन। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कोशिका झिल्ली के संरचना को समझाने वाला सिंगर व निकोलसन का मॉडल किस नाम से जाना जाता है? तरल मोज़ेइक मॉडल। ये जो स्ट्रक्चर है लिपिड और प्रोटीन की, उसी संरचना को तरल मोज़ेइक कहा जाता है। या फिर ये ऐसे पूछते हैं, सिंगर व निकोलसन ने समझाया, क्या समझाया? कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाया। नेक्स्ट है कार्य। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है, क्या फंक्शन है, क्या इसका रोल है? यदि कोशिका झिल्ली नहीं हो तो क्या होगा? तो कोशिका झिल्ली का सबसे पहला काम होता है, जो कोशिका है उसको आकृति प्रदान करना। कोशिका को आकृति, शेप, आकृति प्रदान करना। कोई भी सेल है उसकी एक निश्चित शेप होती है, आकृति होती है। तो कोशिका के चारों तरफ कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, ये दो बाउंड्री होती है। ये कोशिका झिल्ली ही उस कोशिका की आकृति का निर्धारण करती है। दूसरा काम, कोशिका को सुरक्षा, प्रोटेक्शन देना। कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। तो ये कोशिका झिल्ली से संबंधित इतने ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक बार हम पुनः रिवीजन कर लेते हैं। कोशिका झिल्ली पाई जाती है लगभग सभी कोशिकाओं में, जबकि कोशिका भित्ति के बारे में ऐसा नहीं है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होती है, जीवाणु कोशिका में और कवक में पाई जाती है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो उत्तर होगा
जंतु कोशिका में, या जंतु कोशिका और पादप कोशिका, एनिमल सेल और प्लांट सेल, दोनों को विभेदित किया जा सकता है। तो दोनों में जो डिफरेंस है उसके कई आधार हैं। तो एक आधार उसमें यह भी होता है कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर। यानी कंसेप्ट क्या है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जल के लिए कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम्य है। अक्सर हम बात करें तो विलय जो होते हैं, सोल्यूट जो होते हैं, उनके लिए कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है, सिलेक्टिवली पारगम्य। यानी कुछ ही जो पदार्थ हैं वो उनका चयन होता है, सिलेक्शन होता है, और उसी के आधार पर उसको चयनात्मक पारगम्य कहा है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जल से संबंधित आता है। कोशिका झिल्ली जल के लिए है, आंसर होगा अर्ध पारगम्य। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड व प्रोटीन दोनों से बनी होती है। कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने वाला मॉडल है, आंसर होगा तरल मोज़ेइक मॉडल। तरल मोज़ेइक मॉडल का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक हैं सिंगर व निकोलसन। कोशिका को आकृति प्रदान करता है, सही आंसर होगा कोशिका झिल्ली। यदि कोशिका भित्ति भी उसमें दिया हुआ है तो कोशिका भित्ति भी यही काम करती है, कोशिका को आकृति प्रदान करना और कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। यदि कोशिका झिल्ली नहीं हो तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोशिका की जो आकृति है वह अनियमित हो जाएगी। तो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को आप आगे से आगे नए जो स्टूडेंट हैं, आपके दोस्त हैं, उन तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स।